अर्जुन से ही शुरू करते हैं। अर्जुन, बिल्कुल। सबसे ज्यादा दो बड़े राज्य जिनकी दोनों के ऊपर ही तुम्हारी निगाह रहती, बंगाल और असम। जी। और बंगाल दो फेज में हो गया सर, उस पर चर्चा भी कर रहे थे कि 8 से घटाकर 2 पर आ गया, 2 फेज में। जी, निश्चित रूप से देखिए कि जिस तरह से अभी मैं आपको ताजा जो एक जानकारी देना चाहूंगा कि चुनाव घोषणा से 45 मिनट पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो डीए की किस्त है उसको 26 में अभी जारी करने की घोषणा कर दी है। तो ये देखिए कि इससे पहले जो है उन्होंने थोड़ी देर पहले जो पुजारी हैं और जो मदरसे जो पादरी हैं उनके और जो मुसलमानों के जो धर्मगुरु हैं उनकी भी 500 रुपए बढ़ा दी थी, और थोड़ी देर पहले जो है वो डीए की किस्त जारी करने की भी घोषणा कर दी। तो ये दांव पे शुरू हो चुका है और बंगाल में अब जो है असली युद्ध जो है वो अब शुरू होगा। देखिए, इस बार बीजेपी ने जिस तरह से आक्रामक रूप अपनाया है और बीजेपी के लोग जिस तरह से उत्साहित हैं, और कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से रैली में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसी को कुछ देखना हो तो आज आके यहाँ कर देख ले। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिरी मोमेंट में जब चुनाव से पहले किस तरह के दांवपेच होंगे, सारी चीजें वहीं पर टिकी होंगी। किस तरह से हुमायूं कबीर काम करेंगे, किस तरह से एमआईएम आएगा, और उस तरह से किस तरह से जो बंगाल के जो बांग्लादेश के साथ जितने सीमावर्ती जिले हैं वहां पर जिस तरह से नाम कटे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो भवानीपुर का इलाका है वहीं पर 47,000 से अधिक लोगों के नाम कटे हैं। ये जो नाम कटे हैं प्लस जो राजनीतिक समीकरण जो है, पिछली बार बंगाल में 77 सीटें थी और करीब 5 से 8 से 10,000 के बीच में जिन सीटों पर बीजेपी को हार का मुख देखना पड़ा था उन पर इस बार बीजेपी किस तरह से काम करेगी, ये जो सारी चीजें हैं और अंतिम मोमेंट की जो लड़ाई है किस तरह, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जाकर सुविधाओं सर, से अब तो वंचित लास्ट हैं। मोमेंट जाकर चुनाव पिछले करीब फाइनल 3 बार से जब से ममता सरकार है, केंद्र की बहुत सी योजनाएं, आयुष्मान भारत उसमें है, उसमें बहुत सारी जो योजनाएं, घर जो मकान जो मिलने वो योजनाएं हैं, मनरेगा की चीजें, जो बंगाल का जो आम जनता है, ग्रामीण अंचल से लेकर शहर में रहने वाला जो व्यक्ति पिछले 15 वर्षों से जो केंद्रीय सुविधाओं से वंचित है, वो इस बार किस तरह से फैसले लेगा। और यहाँ का जो मुसलमान है, जो एक कहा जाता है कि वो दीदी का वोटर है, क्या उसके अलग एक तरह की जो मुस्लिम आबादी है वो कि इस बार भाजपा को वोट करेगी? अगर करेगी तो निश्चित रूप से समीकरण जो है वो बदल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।